हेलो बच्चों, ये आपकी 7th क्लास की बुक होम साइंस की। ये देखो कवर पेज। और आज मैं आपको कराऊंगी सेकंड चैप्टर जो है द्वितीय अध्याय हमारा भोजन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ आपको। ये रहा पार्ट 2 हमारा भोजन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आहार आयोजन क्यों आवश्यक है या क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आहार आयोजन से गृहिणी घर के सब सदस्यों को संतुष्ट कर सके और उपयुक्त भोजन प्रदान कर सके। सेकंड पॉइंट है, समय की बचत होती है क्योंकि अपनी आवश्यकता अनुसार इकट्ठे सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे इकट्ठा सामान खरीदते तो सस्ता मिल जाता है ना मार्केट में, तो ऐसे ही। थर्ड है, धन की बचत होती है क्योंकि अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीदने से सस्ती मिल जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भोजन में विभिन्नता कैसे लाई जा सकती है। भोजन में विभिन्नता लाने के लिए भोजन पकाने की विभिन्न विधियों प्रयोग में लाई जानी चाहिए। जैसे अलग अलग समय के लिए भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों तथा एक समय के भोजन में आपस में रंग में मेल खाने वाली वस्तुएं हों, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों के साथ पीली दाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, तुम दोपहर के भोजन में स्कूल के लिए क्या क्या लाते हो तथा क्यों। ठीक है, ये बच्चे आप अपने आप करोगे सारे कि आप भोजन में स्कूल में क्या क्या लाते हो और क्यों लाते हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री खरीदते समय बाजार का चुनाव कैसे करोगे। तो खाद्य सामग्री खरीदते समय बाजार का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जो नंबर 1 है, आवश्यकता के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। ऐसा मार्केट चुनेंगे जहाँ पर हमारी आवश्यकता के सभी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, हमें इधर उधर मार्केट में ना घूमना पड़े। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, चुनाव करने की गुंजाइश हो, उपलब्ध वस्तुएं साफ और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। फोर्थ है, उपभोक्ता को चुनाव करने की स्वतंत्रता हो। 5वां पॉइंट है इसी में, खाद्य सामग्री उचित मूल्यों पर प्राप्त हो सके। ठीक है, फिफ्थ है क्वेश्चन, क्रय सूची बनाना क्यों आवश्यक है। क्रय सूची ना बनाने पर कभी कभी कम आवश्यकता के खाद्य पदार्थ खरीद लिए जाते हैं तथा आवश्यकता के खाद्य पदार्थ रह जाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, एक खाद्य पदार्थ ना मिलने पर कौन सा दूसरा खाद्य पदार्थ खरीदा जाएगा, पता होता है ये। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, अनाज व दालें खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अनाज व दालें के दाने जो होते हैं वो साफ, चमकदार, धब्बों व कीड़ों रहित होने चाहिए। मतलब कीड़े वगैरह ना हो, दाग धब्बे ना हो, दालें चमकदार हो, ध्यान रखना चाहिए खरीदते समय। इसी का आगे का है, दालों व अनाज में मिट्टी, रेत, पत्थर, तिनके आदि नहीं होने चाहिए। साथ ही कड़वा व नमीयुक्त अनाज नहीं खरीदना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, जड़ वाली तथा हरे पत्तेदार सब्जियां खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जड़ वाली सब्जियां, जैसे आलू, प्याज, गाजर, मूली आदि ठोस, कड़ी व भारी होनी चाहिए। पिलपिली, झुर्रेदार व हल्की जड़ वाली सब्जियां नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि वो पहले से ही थोड़ी सी झुर्रीदार हैं और घर पे लाने से और जल्दी ख़राब हो जाएंगी। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी, धनिया, पत्ता गोभी आदि के पत्ते चमकीले, गहरे हरे रंग के, चिकने, साफ व कड़े व ताज़े होने चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, रसोई घर में सुरक्षा के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। कई बार जरा सी असावधानी के कारण रसोई घर में काम करते समय दुर्घटनाएं घट जाती हैं, तो जो जानलेवा भी हो सकती हैं। तो अतः रसोई घर में काम करते समय सुरक्षा के नियमों का पालन करना आवश्यक है। 9th क्वेश्चन है, गैस ईंधन का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखना आवश्यक है। तो सावधानियां जो हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे गैस सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा रखना चाहिए। सिलेंडर को चूल्हे, अंगीठी व स्टोव आदि जलने के स्थान पर नहीं रखना चाहिए।
गैस चूल्हा सिलेंडर से अधिक ऊंचाई पर रखना चाहिए। सिलेंडर कभी बंद अलमारी में नहीं रखना चाहिए। 5वां पॉइंट है, काम के बाद रेगुलेटर नॉब अवश्य बंद कर देना चाहिए। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर का प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रेशर कुकर को हमेशा 2/3 भाग से अधिक नहीं भरना चाहिए। सेकंड है, प्रयोग में लाने से पहले रबड़ के छल्ले व सुरक्षा बल्ब का निरीक्षण करना चाहिए। तीसरा है, निकास नली में से भाप निकलने के पश्चात ही नली पर दबाव या वेट रखना चाहिए। चौथा है, प्रेशर कुकर को आग से उपयुक्त समय के पश्चात उतार लेना चाहिए। आग से उतारने के बाद प्रेशर कुकर को ठंडा करने के बाद ही खोलना चाहिए। ये बेटा आपका सेकंड चैप्टर पूरा हो गया 8th क्लास का। और अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम की जो 3rd चैप्टर 4th चैप्टर आगे की वीडियो भी मिलती रहे। थैंक यू।